अयोध्या मथुरा काशी का नारा था। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मथुरा का मामला कोर्ट में चल रहा है और काशी में आज मामला एक कदम और आगे बढ़ गया। अयोध्या की ही तरह क्या ज्ञानवापी में भी खुदाई कराई जाएगी? एक महीने बाद 14 जुलाई को इस पर बहस होगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष दलीलें दे रहे हैं। सच्चाई पता लगाने का एक सिरा इतिहास की किताब में है तो दूसरा विज्ञान की प्रयोगशाला में है। हिंदू पक्ष विज्ञान की दलील दे रहा है, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बात कर रहा है। मुस्लिम पक्ष इतिहास की बात कर रहा है। तरह तरह का इतिहास खोजकर निकाला जा रहा है। औरंगजेब में इस बारे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो इतिहास ऑन रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया वो हैरान करने वाला है। उनका कहना है कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं था, उसने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, वो बिल्कुल कट्टरपंथी नहीं था, वो सब धर्मों का आदर करता था। औरंगजेब के बारे में मुस्लिम इतिहासकारों और खुद उसके दरबारियों ने ही अब तक जो लिखा है ये उसका मजाक है। औरंगजेब क्या था और कोर्ट में उसे क्या बताया जा रहा है, इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, इस रिपोर्ट से आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था? इतिहास के सबसे बड़े विलेन को हीरो किसने बनाया? ज्ञानवापी पर भाईजान की ज्ञान वापसी का पूरा सच। वो आक्रांता जिसने 1965 में गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़वाया, वो आक्रांता जिसने 1969 में काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, वो आक्रांता जिसने 1670 में वृंदावन का गोविंद देव मंदिर तोड़वाया, वो आक्रांता जिसने 1670 में मथुरा का केशव राय यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़वाया, मुगल इतिहास का वो क्रूर बादशाह जिसने गद्दी के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काटकर अपने बाप को थाली में सजा कर दिया। ऐसा आतताई कैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा हीरो हो सकता है? ये जानने के लिए आपको ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ केस में कोर्ट में दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के एक एक पन्ने को गौर से पढ़ना पड़ेगा। कोर्ट में दाखिल आपत्ति में मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है कि ये कहना कि कोई पुराना मंदिर मुसलमान आक्रमणकारी ने आक्रमण करके तोड़ दिया और सन 1580 में उसी स्थान पर राजा टोडरमल ने मंदिर स्थापित किया, ये सरासर झूठ व गलत है। दुर्भावनावश हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने के उद्देश्य से मुस्लिम शासकों को आक्रमणकारी कहा, जो सत्य से परे है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, मुगल बादशाह औरंगजेब कतई निर्दयी नहीं था और ना तो औरंगजेब बादशाह के फरमान से कोई लॉर्ड आदि विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को सन 1669 में तोड़ा गया। मतलब मुस्लिम पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़वाया। दूसरे पेज पर आइए, इसमें लिखा गया कि इमारत जो मौके पर मौजूद है वो मस्जिद आलमगीरी हजारों सालों से कायम चली आ रही है और वो कल भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है। मतलब जिस बादशाह का इतिहास 400 साल पुराना नहीं है उसके नाम पर बनी मस्जिद हजारों साल पुरानी है। अब पेज नंबर 4 पर आइए, इसमें लिखा गया कि वास्तविक तथ्य बिल्डिंग से जो संबंधित है उसे जुबानी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में जो इमारत मौजूद है वो मस्जिद आलमगीरी यानी ज्ञानवापी है, जो किसी तथाकथित प्राचीन हिंदू मंदिर की बुनियाद पर कतई निर्माण नहीं की गई। पूरा सच आपके सामने बेपर्दा हो उससे पहले ये दलीलें कोर्ट में देने वाले मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान भी सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हकीकत आपके सामने आने वाली है उसके आगे इन आपत्तियों की एक लाइन भी नहीं टिकती। प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन में कहा था कि औरंगजेब ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया और तोड़ करके उसकी जगह मस्जिद बना दिया। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं है और न कहीं भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि उन्होंने किसी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और तोड़ कर उसकी जगह कोई मस्जिद बनाया। इसलिए हमने उसके बारे में उसका उल्लेख किया है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ तक शास्त्रों के अनुसार हमने देखा सुना और हिंदू मतावलंबियों के द्वारा हमने पढ़ा, उनके बारे में जाना है, कुल मिलाकर पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है जो गंगा किनारे स्थित है, जो वर्तमान में जहाँ है वहाँ स्थित है। इसके अलावा किसी दूसरे काशी विश्वनाथ की कल्पना बनारस में नहीं की जाती है। अगर इनका ये कहना है कि 2 काशी विश्वनाथ है तो मेरी समझ के बाहर है, और 13 का कुल मिलाकर 13 ज्योतिर्लिंग है तो ये भी समझ के बाहर है। सारे लैंड के लिए इन्होंने मांग कर लिया है कि सारे लैंड की एसआई सर्वे कराई जाए। पहले तो इन्होंने सिर्फ जो आकृति फव्वारा या शिवलिंग जो थी
उसके लिए कहा था। बात को उन्होंने पूरे परिसर के लिए मांगा और 18 तारीख को एक एप्लीकेशन और मूव कर दिया और उन्होंने फिर उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि हमें पूरा परिसर नहीं चाहिए, केवल उतना ही परिसर का हिस्सा चाहिए जितने में मस्जिद कायम है, जो बैरिकेटर के अंदर है। अगर मुस्लिम पक्ष की दलीलों में सच्चाई है तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं जो आज भी मौजूद हैं? मस्जिद की दीवार पर हिंदू मंदिर के द्वार की ये निशानियां, ये कलाकृतियां झूठी हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। तो क्या औरंगजेब के वक्त में लिखी गई मासेरे आलमगीरी में झूठ लिखा है? क्या फतवाए आलमगीरी में झूठ बयानी की गई है? और क्या औरंगजेब नामा फर्जी दस्तावेज है? मुगल आक्रांता औरंगजेब का इतिहास चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि उसने मंदिर तोड़े, हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर मस्जिदें बनवाई। और अगर कोई 350 साल बाद इस बात से इनकार करता है तो यह सिर्फ उसकी मूर्खता हो सकती है। औरंगजेब पर सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज मासेरे आलमगीरी के मुताबिक 9 अप्रैल 1969 को फरमान जारी किया था हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने। बादशाह को पता चला है कि ठट्टा, मुल्तान और खासकर बनारस में ब्राह्मण अपने स्कूलों में गलत किताबें पढ़ रहे हैं। उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इनमें हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी। बादशाह इस्लाम का शासन कायम करना चाहते हैं, इसीलिए सभी प्रांतों के गवर्नर को आदेश है कि काफिरों के स्कूल और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं। अब यह कोई राजा रानी की मनोहर कहानी नहीं है, ना ही कोई अफवाह है। औरंगजेब की चरित्र का वो प्रमाण है जो उस पर सवाल खड़े करता है। उसे हिंदू मंदिरों का विध्वंसक बादशाह कहता है, हिंदुओं के साथ अत्याचार करने वाला राजा बताता है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का जो आदेश दिया, उसके बाद बादशाह को 2 सितंबर 1969 को बताया गया। दरबार में खबर आई कि बादशाह के आदेश के बाद बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया है। और आज 350 साल बाद मुगलों और खासकर औरंगजेब जैसे आताताई की तरफदारी करने वालों ने कोर्ट में लिखकर आपत्ति जताई है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं तोड़ा। इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। मतलब जिस घटना का पूरा कच्चा चिट्ठा खुद औरंगजेब के दरबारियों ने लिखा, जिसे बादशाह की बड़ी कामयाबी के तौर पर इतिहास में दर्ज करवाया गया, आज उस पर मुस्लिम पक्ष ने इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े विलेन को क्लीन चिट दे दी। सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता। इस समय उजेला है, दिन का सूरज दिख रहा है, और कोई कहा रात्रि है या सूरज नहीं दिख रहा है, तो भाई देखिए उसके मानने पर है। उसको नहीं दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, वो सही है, उसको नहीं दिख रहा है। पूरा इतिहास मुगलों का, मुसलमानों का रक्त रंजित इतिहास भरा पड़ा है। कौन सा ऐसा मुगल आया या मुस्लिम आक्रांता आया जिसने मंदिरों को न तोड़ा हो, यहाँ संस्कृति को नष्ट न किया हो? जो मसीरे आलमगीरी किताब जो मुस्लिम की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, फरमान जारी हुआ कि मंदिर तोड़ दो। ये पंडित क्या बेवकूफी की बात पढ़ाते रहते हैं, सिर काट दो, कर दो। बाबरनामा में लिखा हुआ है कि हमने हिंदुओं के सर काट कर उनके पिलर से चौराहे पर खड़ा कर दिया, चौराहे पर खड़ा कर दिया, उनके पिलर खड़ा कर दिया। अब इसको भी बाबरनामा भी न मानिए। कोई बड़ा सेकुलर था तो हिंदुओं को सर काटना, मंदिर तोड़ना सेकुलरवाद है, तो मैं नतमस्तक हूँ, ये सेकुलरवाद होगा, पर मेरे लिए तो आतंकवाद है और मेरे लिए ये मानवता के खिलाफ है। इसके खिलाफ लड़ाई रहेगी। लड़ाई हिंदू मुस्लिम में नहीं चल रही है, लड़ाई उस मुस्लिम आक्रांता को मानने के खिलाफ चल रही है। परंतु दुर्भाग्य से 90% से ज्यादा मुस्लिम ऐसे हैं जो आक्रांता को पसंद करते हैं, चाहे औरंगजेब हो और चाहे जितने जितने मोहम्मद गौरी, गजनवी, कितने नाम गिनाऊं, जितने आए सबको वो सपोर्ट करते हैं, सबको अपना अपना पूर्वज समझते हैं। तो जब उनसे पूर्वज आपके होंगे तो लड़ाई चलेगी। औरंगजेब का इतिहास हिंदू के खिलाफ नफरत से भरा पड़ा है। फिर भी देश में एक कम्युनिटी ऐसी है जो आज भी औरंगजेब को डिफेंड करने में जुटी है। सत्ता के लिए बाप भाई का कत्ल करवाने वाले को अपना आइकन मानती है, खुद को मुगलों के खानदान का बताने में गौरव का अनुभव करती है, और इतना सब करने के बाद फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट कमीशन के बाद जो सच निकलकर सामने आया, उसके बाद मुस्लिम पक्ष को डर साइंटिफिक सर्वे का सता रहा है। हालांकि ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को डर इस बात का है
कि अगर सर्वे हुआ तो कहीं सच पूरी तरह से निकलकर सामने ना आए, और ये डर कोर्ट में दाखिल आपत्ति में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम पक्ष ने पेज नंबर 3 में लिखा है, कमीशन द्वारा या वैज्ञानिक विधि द्वारा कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। मुकदमा सही साबित करने के लिए कोई साक्ष्य व सबूत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रकरण में एएसआई द्वारा जमीन के खुदाई के पश्चात अपनी रिपोर्ट दी गई थी, जो वर्तमान विषय वस्तु में संभव नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 5 में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि मस्जिद जिसका विवाद मुकदमे में है संबंध में आदेश पारित करती है तो उस स्थिति में मस्जिद आलमगीरी ध्वस्त हो जाएगी, और हम प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष का अहम साक्ष्य समाप्त हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि डर आखिर क्यों सता रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग को फव्वारा मानता है तो फिर इसकी साइंटिफिक जांच से उसे आपत्ति क्यों है? आखिर किस बात का डर मुस्लिम पक्ष को सता रहा है? हम लोगों ने मांग किया था ज्ञानवापी परिसर जो बैरिकेटिंग है, जो विवादित स्थल जिसको आप कहते हैं, हम मंदिर हमारा है ये तो परम सत्य है, उसको हम लोगों ने एएसआई सर्वे की मांग हम लोगों ने न्यायालय में किया था। उसने कहा कि भाई औरंगजेब का ये जो राजा था ये कभी मंदिर था ही नहीं। ये जो इस तरह की विवाद हिंदू समाज जो करता है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ये सब झूठ है। इसलिए वो पूरा जो है चूँकि बादशाह था वो सारी जो संपत्ति उसकी थी, इसलिए वहाँ कभी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया ही नहीं गया है। इसलिए मंदिर की मांग करना, तो भाई हम लोगों ने कहा कि जब ये मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना है तो इसकी जांच हो जाए, क्यों आप विरोध कर रहे हो? तो विरोध उनका करने का आधार ये था, आपत्ति जो दिया है कि ये कभी मंदिर था ही नहीं, ये मस्जिद था, और मस्जिद जो है खाली ज़मीन पर जो है बादशाह ने बनाया था। हम तो मुगल आक्रांता कहते हैं, आप कहते हो बादशाह है, वो उसने बनाया था। इस तरह की तमाम आपत्तियां उन्होंने बिंदुवार और कहा जाए कि उठपटांग तरीके से दिया है। और लोगों को मंदिर दिखाई दे रहा है तो वो अधिवक्ता हैं, उनको ही मंदिर दिखाई देना चाहिए, और साक्ष्य सबूत मैं समय पर पेश करूंगा। पर्याप्त साक्ष्य है को मंदिर है मेरे पास। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी किया, जब पूरा उनका फरमान जारी है और सारा, और नासिर आलमगीरी स्वयं उनके इतिहासकार लिखे हुए हैं, पृष्ठ नंबर 423 पर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि जो है उनकी नतिनी जो है पृष्ठ नंबर 123 पर लिखी हुई है। जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।